अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व बैतिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिम। हमारी लेट 19वीं सेंचुरी में यहूदियों ने सरज़मीन फ़लस्तीन की तरफ नकल मकानी शुरू की, जो फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया के अंडर था। और फिर वर्ल्ड वार 1 के बाद जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो यहूदियों ने फिर नकल मकानी तेज़ी के साथ शुरू की। जब सेकेंड वर्ल्ड वार लगी और हिटलर ने होलोकॉस्ट किया तो उसके बाद तो यहूदियों की कसीर तादाद फ़लस्तीन में आकर जमा हो गई। यहूदियों ने वहाँ पर ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखी कि हमारा भी एक अपना मुल्क होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले यहूदियों का कोई भी मुल्क नहीं था। इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम से लेकर उस वक्त तक यहूदियों की कोई भी अपनी रियासत नहीं थी। वो यहीं इस पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ दर बदर थे। तो ज़ायनिस्ट का तो जो थे उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि यहूदियों की एक अपनी रियासत होनी चाहिए। तो उस वजह से उन्होंने ज़ायनिज़्म वाली तहरीक चलाई, जो कि फिर उरूज पर पहुँच गई। और 1947 में 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान का ऐलान किया, जो कि उन ज़ायनिज़्म लीडर्स ने तो खुशी खुशी कबूल किया, क्योंकि वो चाहते ही यही थे। लेकिन जो अरब लीडर्स थे उन्होंने इसका रद्द किया और उसी वजह से अरब इसराइल वॉर लगी। अब अरब इसराइल वॉर के बाद अरब इसराइल से जीत नहीं सकी, तो 1948 में इसराइल वजूद में आ गया। ये थी एक शॉर्ट हिस्ट्री। बातें आज इनके हालात पर कि उस वक्त से लेकर अब तक वहाँ पर क्या चला आ रहा है। 1948 के बाद 1948 के बाद 1946 के अक्टूबर में इसराइल ने गज़ा, रफ़ा और अर्श पर कब्ज़ा किया और फिर हज़ारों मुसलमानों को कैदी बना लिया। फिर मार्च 1957 में यूनाइटेड नेशंस की दखलंदाजी के बाद उन्होंने अपनी फ़ौजें पीछे हटाई। फिर 1967, 1985, 2006 फिर ये पूरी लिस्ट है जब इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए या आसपास के अरब ममालिक पर जुल्म ढाए। लेकिन आज भी अगर आप गूगल करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, तो आपको रिजल्ट भी यही मिलेगा दैट इजरायलीज आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स। हाउ आर दे डिफेंडिंग देमसेल्व्स व्हेन दे फोर्सफुली ऑक्यूपाइड दैट प्लेस। जब वहाँ के पहले रहने वालों ने इंसानियत के नाते और जब उनका कत्ल आम जारी था, उनको पनाह दी, तो वो फिर वहाँ पर कब्जा करके बैठ गए। और अब जब जो जिनकी ज़मीनें थी, जो वहाँ के असल थे, वो लड़ना जा रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो उन्हें टेररिस्ट कहा जा रहा है। और जो जिन्होंने कब्ज़ा किया है वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं। क्या कभी कब्ज़ा करने वालों ने भी खुद को डिफेंड किया? क्या कभी किसी ने अपनी जान और माल बचाने के लिए लड़ा तो उसे टेररिस्ट कहा गया? हाँ, कहा गया। आज के हालात भी कहा जा रहा है। यहूदी खुद को रिलीजियस शो करते हैं और यहूदियों के जो बच्चे भी हैं उनके भी सरों पर आप हेट देखते होंगे कि वो भी रिलीजियस होते हैं। लेकिन उनकी खुद तौरात में लिखा है कि Jews cannot have their own country। आप हवाले देखें, लेविशियस 26:33, डिटोनॉमी 4:25, डिटोनॉमी 11:16, डिटोनॉमी 28:36, डिटोनॉमी 28:63। ये सारे हवाले हैं, जाएं गूगल करें और सर्च करें इसमें क्या लिखा है। और अभी के हालात देखें जो 7 अक्टूबर से जारी है गज़ा, वो कौन सी ह्यूमन राइट बुक में लिखा है? जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो कौन से ह्यूमन इंटरनेशनल लॉ में लिखा है? ये जेनोसाइड, ये खूनरेज़ी। आर इजरायली स्टिल डिफेंडिंग देमसेल्व्स? ना औरतों का ख्याल है, ना बच्चों का ख्याल है, ना जवान बूढ़े का ख्याल है, ना सिविलियन आर्म्ड मैन का ख्याल है। बस कत्ल आम जारी है, जैसे गाजर मूली हो। कुफ़ार एक दूसरे को बुला रहे हैं जैसे खाने के लिए बुलाते हैं। यही रसूलुल्लाह की हदीस है कि कुफ़ार मुसलमानों कुफ़ार तुम्हारे खिलाफ इस तरह जमा होंगे, इस तरह खुद को बुलाएंगे जैसे खाने पे किसी को बुलाया जाता है। और इसी तरह आजकल हो रहा है। आप सोशल मीडिया देखें किस तरह बम्बार्डमेंट्स की जा रही है, किस तरह उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। वीडियोस देखकर रोना आ जाता है। एक दो रोना उन पर कि वो किस तरह जुल्म के शिकार हो रहे हैं। छोटे मासूम बच्चे माँ बाप से जुदा हो रहे हैं, उनकी सरों से माँ बाप का साया उठ रहा है। भाई बहनों से जुदा हो रहे हैं, बहनें भाई से जुदा हो रही हैं। माँ बाप के बच्चे, छोटे बच्चे, जवान सब उनसे जुदा हो रहे हैं। उनका क्या कसूर है कि वो मुसलमान हैं? नहीं, उनका ये कसूर नहीं। एक वीडियो देखकर तो दिल रोने पर आता है कि उस वीडियो में एक हॉस्पिटल में 4-5 बच्चे हैं जो 6-7 साल के होंगे। वो एक छोटे से बच्चे को ट्रॉली में
क्योंकि 6-7 महीने का होगा, उसे उठाकर भाग रहे हैं। तो वीडियो बनाने वाले ने उससे पूछा कि तुम क्या खेल रहे हो? तो उसमें से एक लड़की ने बोला कि हम शहीदों को उठाने वाला गेम खेल। अल्लाह अकबर। इख्वानी, एक ये सब देख कर रोना आ रहा है। दूसरा रोना इस बात पर आ रहा है कि आजकल की मुसलमान लीडर्स क्या कर रहे हैं। वो क्यों तमाशे देख रहे हैं और चुप करके बैठे हुए हैं। 50 से ज़्यादा मुल्क हैं मुसलमान, 50 से ज़्यादा सब यानी 50 से ज़्यादा सरबराह, 50 से ज़्यादा ताकतवर ताकतें, 50 से ज़्यादा अफवाज, लेकिन सब चुप करके बैठे हैं। किस बात का डर है? सिर्फ लफ्ज़ों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लफ्ज़ों से मज़म्मत करना काफ़ी नहीं होगा कि मैं उस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ। ये तो मैं भी यहाँ पर बैठ कर कह सकता हूँ कि हाँ, मैं जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है उसकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करता हूँ। क्या हुआ इससे? फ़लस्तीन में वैसे ही बच्चे ज़िबा किए जा रहे हैं, उससे मेरे इस जुमले से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अभी वक्त लफ्ज़ों से मज़म्मत करने का नहीं, या बॉयकॉट करने से नहीं, प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। क्या होगा इससे? हाँ, उनको नुकसान होगा, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर उनको हम फ़लस्तीनियों को रिलीफ दे सकेंगे इससे, जो कि मामूली रिलीफ होगी। उनको उस चीज़ से निजात नहीं मिलेगी। वो भी सोचेंगे हम मुसलमान हैं, ये सारे मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं। आम तैयार है कि हमें छोड़े जाके हम जाके अपने भाइयों की मदद करें। अब या तो हुक्मरान खुद जाकर लड़ें, खुद यानी अपनी फौजें भेजें, या फिर आम के लिए बॉर्डर्स खोल दें, जो जाना चाहे जाके लड़। और पाकिस्तान के सरबराहों पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर भी तो मुझे और ज़्यादा अफसोस होता है। तमाम मुस्लिम ममालिक में से वाहिद पाकिस्तान है जो कि एटॉमिक पावर है। उसे तो चाहिए कि ये खुद लीड करके और अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करे, लेकिन ये चुप करके बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इमदादें भेजी जा रही, हाँ भेजनी चाहिए और ज़्यादा भेजनी चाहिए, लेकिन ये सब वक्ती रिलीफ देंगी, कोई भी उनको निजात नहीं देगी, कोई भी उनकी परमानेंट उनका इलाज नहीं है। ये टेम्पररी इलाज है जो कुछ हो रहा है। किस बात का इंतज़ार है कि अल्लाह ताला कोई हम पर अजाब डाल दे, उसके बाद हम कुछ करेंगे? अरे मुसलमानों, जागो जागो। उस बच्ची की वीडियो देखो जिसमें उसने अपनी माँ को खो दिया, उस हॉस्पिटल के बाहर बैठी और कह रही कि मैं यहूदियों के पैर पड़ने को तैयार हूँ, बस ये बम्बार्डमेंट से रोक दे। इस बात पर अगर गैरत नहीं आती तो किसी बात पर नहीं आएगी। हमारी मुसलमान बेटी बहन इस तरह उन काफिरों के सामने गिड़गिड़ा रही है और हम चुप करके बैठे हैं। क्या जवाब देंगे आखिरत में अल्लाह? कल को क़यामत को इनमें से कोई बच्चा उठकर हमारा गिरबान पकड़ ले कि या अल्लाह, हम पर जुल्म हो रहा था, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से उफ तक ना किया, हमारी मदद को नहीं आए। हालांकि सब कुछ कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं है। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दूंगा मैं? हाँ, उधर जवाब देना पड़ेगा अल्लाह। इख्वानी, मेरी ये गुजारिश है कि मेरा ये पैगाम जहाँ तक पहुँच सके पहुँच जाए। मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कितने दिन रहेगी, क्योंकि सारा सोशल मीडिया उन्हीं के अंडर है, उन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन जहाँ तक पहुँचे तो मैं वही गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करें। मैं आज तक वीडियो को शेयर करने का नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो को इसलिए दे रहा हूँ ताकि अवेयरनेस हो, ताकि मुसलमान किसी न किसी एक सरबराह के पास ये वीडियो चली जाए और उस वजह से वो कुछ इक़दाम उठा ले, तो वही मेरे आखिरत का सामान बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। हम मुसलमानों को ये तौफीक दे कि हम उठकर उनकी मदद करें। हमें रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इक़ामतुल इस्लाम की जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फ़ी अमानिल्लाह।